दिस इज़ द कंटिन्यू पेज, पेज नंबर 60। सी हियर, यहाँ पर दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है यहाँ पर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भरनी है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब में सब्जेक्ट दे रखा है पहले से सब्जेक्ट इसमें पहले से दे रखा है। अब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यह देखना पड़ेगा कि यह सेंटेंस आपको किस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर आपको इज़, एम और आर, ठीक है, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ना है। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जोड़ना है कि वर्ब इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। इसमें वर्ब का ऑप्शन दे ही रखा है। तो देखो, द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है यहाँ पर प्लूरल, तो इसलिए क्या आएगा आर, द गर्ल्स आर सिंगिंग। द स्कूल, स्कूल इज क्या है यहाँ पर, स्कूल यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा इज। द स्कूल इज ओपनिंग ऑन मंडे। दे का मतलब क्या होता है वे मतलब क्या होता है बहुवचन है, तो इसलिए आर आएगा, ठीक है। नाउ सी, फिफ्थ नंबर में देखो आई, तो आई के लिए क्या आता है एम, आई एम। उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह जो प्रेजेंट टेंस है उसका थर्ड पार्ट है। किसका है, प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है, जिसको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड नंबर का पार्ट है ये, ठीक है ना। सेकंड कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फर्स्ट नाम कौन सा था, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सेकंड कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में या तो हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, राइट का, राइट, रोट, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर राइट, रोट, रिटर्न, तो आपने देखा यहाँ पर ये वन है, V1 है, इसके बाद में ये सेकंड नंबर की V2 है, और ये V3 है। तो आपको ये वाली लिखनी है इधर इस जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आप जैसे देख रहे हो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी टेंस आता है, जो भी टेंस का फॉर्म भी आता है अगर, तो उस फॉर्म में अगर जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, तब जाके वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, अब आप पूछोगे सर इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट के पहले आएंगे। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, इसके पहले हैज़ और हैव आएंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर यहाँ पर वर्ड भी दे रखा है, तो ये है WH, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में WH की आवश्यकता पड़ रही है तो वह हेल्पिंग वर्ब के पे पहले आएंगे, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, है ना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वह हेल्पिंग वर्ब के भी पहले आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हियर, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फॉर्म मतलब किसका, प्रेजेंट टेंस का फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए आप, क्योंकि सभी के लिए फॉर्मूले स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ तो आप भी पढ़ लोगे, कौन सी चीज़, ये सारी चीज़ तो आप भी पढ़ सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको वर्ड्स को पुट करना है। जब आप इस फॉर्मूले के ऊपर वर्ड्स को पुट करना सीख गए तो आप यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हो टेंस के ऊपर, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके बाद में जो ये हैज हैव है, ये हैज हैव किसका पार्ट है, परफेक्ट का। और बीन और वन फर्स्ट प्लस आईएनजी किसका पार्ट है, कंटिन्यूस का। और ये पूरा इधर का जो भाग है यहाँ पर सिंस फॉर या प्लस टाइम जो है, यह किसका है, पूरे टेंस को मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस में बताया क्या जाता है ये समझ लो पहले। इस टेंस में यह बताया जाता है कि मैं जैसे जैसे आपको बताना है कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपको बोलना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर आपको ये बोलना है कि मैं 1 घंटे से मेरे कमरे की सफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप 1 घंटे से बोलते हो, सुबह से बोलते हो, या फिर 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसे बोलते हो, तो एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है, ठीक है, और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड टाइम होता है एक, ठीक है। तो जैसे आप एक फिक्स्ड टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो जब फिक्स्ड टाइम होता है ना तब आपका आ जाएगा सिंस,
ठीक है। और जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फिर क्या आएगा आपका 4। ठीक है। यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ ये बात। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पर जो स्पेस थोड़ी कम है इस वजह से मैंने इधर लिख दिया है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ये सारे आंसर इधर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ बिल्कुल क्लियरली लिखना है आपको। यहाँ पर डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इस प्रकार से हाईलाइट करना है, या हाईलाइट नहीं भी करोगे तो आपको क्वेश्चन में लिख देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। या फिर क्वेश्चन 8 को जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप उससे पूछ सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पेज।